जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम साइंस के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले आप लोग इनको जरूर देखिएगा क्योंकि आपके किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, कौन सा है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। ये जो है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, क्या है। मूंगफली में दोस्तों जो है प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है ये लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच को तत्व संतुलन बनाए रखता है, हुआ है, कौन सा तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। जो लौह है ये किस फल में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा करौंदा में पाया जाता है। लेकिन अगर साथियों आपसे सब्जी की बात की जाए तो हरे पत्ती की सब्जी होती है पालक, इसमें दोस्तों जो है लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा आयरन की दोस्तों जो है मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर कौन देता है, बताइए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा पालक है। अगला क्वेश्चन है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो बेटा यहाँ पर जो लैक्टोज है इसके कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध का दही में जो परिवर्तन है किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो है कैरोटीन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो कैरोटीन है ये जब गाय के दूध में उपस्थित होता है तो इसी कारण जो है हल्के पीले रंग का जो है दूध रहता है। नेक्स्ट, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, बेटा ये जो है 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो यहाँ पर साथियों जो रेनिन है ये जो है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, कैसीन दुग्ध होता है या होती है, बताइए। बेटा जो कैसीन है ये क्या है, तो ये प्रोटीन है, ठीक है, इसी को जो है दूध प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, हमने आपको बताया था कैसीन जो है ये दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, बताइए। बेटा जो है प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किस कमी के कारण होती है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बेटा जो पपीता होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो है आम है, गाजर है और पपीता है, जो दूध दोस्तों है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये बेटा जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि दोस्तों जो है त्वचा में उपस्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है कितनी होती है? 45 ग्राम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बेटा जो है 70 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बेटा यहाँ पर जो विटामिन डी है इसको हार्मोन माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। साथियों, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? बताइए। बेटा इसमें जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। रोटियों के पाचन में बेटा कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ट्रिप्सिन जो है एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो बेटा जो अलसी है ये जो है ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। बेटा ये जो है शरीर की ऊष्मा क्षय के अवरोधक का कार्य करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है क्या है? प्रोटीन है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है क्या होता है? बेटा इसमें जो है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? बेटा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? बेटा यहाँ पर जो सिक्रेटिन है ये जो है हार्मोन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मधुसूदनी यानी जो इंसुलिन दोस्तों है ये अंतःस्राव यानी हार्मोन एक क्या है? पेप्टाइड है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? ये बताइए। तो ये बेटा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है प्रेरित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? बेटा यहाँ पर केराटिन प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है, कोलेजन भी प्रोटीन है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये जो है हार्मोन है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? बेटा आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन लगाया जाता है जब भैंस जब दूध नहीं देती है। तो जब दूध उतारने के लिए जो है कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है? जो थायरॉक्सिन है ये हार्मोन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये बेटा क्या है? तो ये जो है एक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है कौन सा है? बेटा आंसर हो जाएगा TSH है। क्या है? TSH, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? बताइए। जो यहाँ पर थायरॉक्सिन है इसमें आयोडीन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? बेटा यहाँ पर जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर जो थायरॉक्सिन है बेटा, ये जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? बताइए बेटा, जो है हाइपोथैलेमस में उपस्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये बेटा जो है पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। एस्ट्रोजन क्या है? तो जो एस्ट्रोजन है ये हार्मोन है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो यहाँ पर जो इंसुलिन है इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? ये बेटा जो है अग्नाशय में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ये बेटा जो है हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पर जो इंसुलिन बेटा है ये जो है पादप हार्मोन नहीं है, मतलब ये जो है जंतु हार्मोन है, मतलब मनुष्य में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ये बेटा जो है दहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, बताइए किसमें भंडारित रहता है ये? तो आंसर हो जाएगा यकृत में जो है ये भंडारित रहता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? बताइए बेटा, जो 61 नंबर है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन सा सही जवाब देता है। और ये ध्यान से कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? बेटा आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? बताइए, आंसर हो जाएगा पराव2 यानी पैराथायराइड हार्मोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो अग्नाशय है बेटा ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर जो अग्नाशय है बेटा ये जो है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो ये बेटा जो है पित्ताशय में होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसमें होता है, ये बेटा जो है यकृत में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, कौन सी है? बेटा आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस जो है ये हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। अगला क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? वह कौन सी गैस है? एथिलीन है। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं क्या? तो फार्मिक अम्ल को जो है अंतःक्षेपित करती हैं, तो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा। नृशंस प्रणाली कौन सा है? तो जो नृशंस प्रणाली है ये जो है व्हेल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बेटा यहाँ पर जो फेफड़ा है ये जो है शरीर का जो है ताप को नियंत्रित रख सकता है, ठीक है, रखता है मतलब। अगला है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है? तो ये बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। बेटा यहाँ पर जो अमरबेल है ये परजीवी पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति जो पौधा मिलता है ये बेटा बीजों से और तना काट से मिलता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? बेटा यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये जो है उल्टी का जो है और एक निगरण का जो है नियमन केंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? बताइए। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, इसी को जो तिल्ली कहते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है की वाहक है, किसकी वाहक है?
जो है मक्खी की वाहक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? बेटा यहाँ पर जो मच्छर प्रजाति है ये उभयनिष्ठ नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। बेटा जो है ये कीट के काटने से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बेटा इसमें जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बेटा जो वैज्ञानिक है इनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। बेटा जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत से मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? बेटा आंसर हो जाएगा पी वाई वैक्स, ये जो है उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटोमीबा हिस्टोलिका नामक जो परजीवी है मानव के किस अंग में पाया जाता है? ये बेटा जो है आंत में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? बेटा जो हाइड्रोफोबिया है ये जो है विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है कौन सा रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेटा रोटा वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट है, काली खांसी इसको दोस्तों डिप्थीरिया कहते हैं, ये रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो आंसर हो जाएगा जवान महिलाओं में होता है। सिलिकोसिस एक है, क्या है? तो फेफड़े संबंधित बीमारी है ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आसान प्रश्न है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? बेटा यहाँ पर जो आयोडीन है इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं, बताइए। बेटा इसको जो है बेरी बेरी से पीड़ित है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। बीमारी पता करने के यंत्र यानी एमआरआई का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि एमआरआई डॉक्टर लिखता है कराने के लिए, इसका मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस विजीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो ये बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, जो है ऑस्टियोप्रोसिस की पहचान करने के लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है, क्या होता है? जो है सल्मोनेला बैसिलाई होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अर्गाटिज्म उपभोग से होता है, ये जो संदूषित अन्न के उपभोग से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? ये बेटा जो है कैडमियम से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो जो डीपीटी जो वैक्सीन है इसका प्रयोग है डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया काली खांसी और टी से हो गया टिटनिस। ठीक है बेटा, इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा यहाँ पर जो है हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी, सी या डी। बेटा इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो बच्चा इसका जवाब देगा तो इससे मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और साथियों अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।